कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स। अब फिर पूरी तरह से ये प्रोडक्ट में है कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स और फिर प्लस कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स और लाना है 1, लाना है 1। अब ये बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये पहले बताओ। तो 3π/2 का जगह हम आपको याद करवाए थे 90 डिग्री यानी π/2, फिर π/2 और फिर π/2, 3 तो π/2 ये इस जगह का नाम होता है 3π/2। अब यहां से आप प्लस में जाओगे तो आगे की तरफ आओगे और माइनस में आओगे तो पीछे ही आ जाओगे। तो यहाँ पे प्लस में है तो 3π/2 के बाद प्लस में गए हैं तो किस क्वाड्रेंट में हम चले गए हैं? फोर्थ में। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाद बाकी नेगेटिव होता है। तो कॉस और सेक है क्या? हाँ कॉस है तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज कि कॉस का एंगल है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस साइन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, क्योंकि बाई में 2 है और बाई में 2 होने की वजह से कॉस साइन में जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस हुआ क्योंकि फोर्थ में थे। फिर यहां बताओ कॉस 2π प्लस एक्स, यहां पे कॉस का साइन होगा? नहीं होगा क्योंकि बाई में 2 मौजूद नहीं है। दूसरी चीज कॉस का एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? 2π का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इवन पाई का नाम ही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसमें आप कुछ जोड़ रहे हो, इसमें कुछ आप जोड़ रहे हो। आ गए किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। फर्स्ट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विल बी पॉजिटिव, तो ये cos ऑफ x ही रहेगा। अंदर आते हैं, अब यहां देखो cot ऑफ 3π/2 है तो 3π/2 का जगह फिक्स है नेगेटिव y एक्सिस, उसमें आप कुछ घट रहे हो। 3π/2 गए नेगेटिव y एक्सिस, उसमें कुछ घट रहे हो। आ गए तुम थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है तो ये cot है तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज पॉजिटिव ठीक है लेकिन cot का बनेगा tan क्योंकि बाई 2 मौजूद है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan x प्लस में। फिर ये बताओ cot ऑफ 2π प्लस x किस क्वाड्रेंट में है? cot x हो जाएगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और बाई 2 भी नहीं है क्योंकि cot का tan होगा। बाई 2 नहीं है, सिंपल सी बात है। ये आ गया, मान लो LHS का वैल्यू ये आ गया। अब और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन कॉस एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x अपॉन sin x। अब अंदर ही अंदर अगर एलसीएम लें तो cos x और sin x का एलसीएम cos x इंटू sin x होगा। और याद रहे दोनों का अगर एलसीएम प्रोडक्ट है तो दोनों अगर एलसीएम डायरेक्ट गुना है तो इसका गुना इसमें कर दो, इसका गुना इसमें कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स से कॉस एक्स इंटू में कटेगा, साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए प्रिंट कर लीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन में देखने से बच्चों को बड़ी डर लगता है। क्या है पहले एक बार पढ़ लो, आसान हो जाएगा। साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, माने साइन का आर्गुमेंट यहां तक है, फिर साइन ऑफ इंटू में यहाँ पे माना जाएगा, और साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स, यानी कि इस साइन का आर्गुमेंट यहाँ तक है, फिर बीच में प्लस है, फिर cos ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स, मतलब कि ये वाली क्वांटिटी मैच कर गई, n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर यहाँ साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स, यहाँ cos ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स। तो तुम्हें इसे देख के एक फार्मूला का याद आना चाहिए। वो फार्मूला कौन सा? रिमेंबर cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b और प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, फार्मूला नंबर 3। ये हो जाएगा तुम्हारा cos ऑफ a माइनस b, ये हो जाएगा तुम्हारा cos ऑफ a माइनस b। ये याद है?
बस ऑर्डर ही ना चेंज है, पहले साइन ए साइन भी हो गया है, अब फिर कॉस ए कॉस भी हो गया है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि साइन साइन है, साइन साइन है, कॉस कॉस है। तो आप क्या कर लो, आप पहले वाला को पहले लिख लो, यानी ऐसे लिख लो, कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स, अब फिर प्लस में साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स और साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे क्या कर लो आप कि इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो याद रहे कि अगला वाला फार्मूला में भी cos a इंटू कॉस बी के बाद साइन a इंटू साइन बी होता है, तो a से मैच करना चाहिए। तो n प्लस 1 इंटू एक्स है, ये भी n प्लस 1 इंटू एक्स ही है, और b तुम्हारा n प्लस 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ भी b तुम्हारा n प्लस 2 इंटू एक्स है, तो यानी मैच कर गया। तो यानी कि हम ये फार्मूला लिख रहे हैं किस चीज का, cos a माइनस बी का। अब cos हो गया, a किसको माने हैं, तो a है हमारा n प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया n प्लस 1 इंटू एक्स, फिर माइनस b है, तो b का नाम है n प्लस 2 इंटू एक्स, तो n प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसको अंदर ही अंदर सिंप्लीफाई करो, अंदर अंदर सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आप इससे गुना करो, या फिर आप ये कह लो कि दोनों में x है, तो दोनों में x है तो हम x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, क्योंकि इंटू में है ना, x इंटू में n प्लस 1 के साथ, यहाँ भी x इंटू में n प्लस 2 के साथ, x बाहर निकाल लिए, इसमें बचेगा n प्लस 1 और माइनस का इसमें बचेगा n प्लस 2, क्योंकि x तो कॉमन है। अब जरा देखो अंदर ये माइनस को ऑपरेट करोगे तो ये वाला n से कट जाएगा, बोलो कटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस n है, यहाँ माइनस n होगा, यहाँ 1 होगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो -2 होगा, यानी कि cos के अंदर क्या आएगा x और इनटू में यहाँ पे आएगा 1 -2 यानी कि -1 आएगा। अब एक बात तो तुम जानते हो ना कि cos के अंदर आया हुआ -x गायब हो जाता है, cos के अंदर आया हुआ माइनस गायब हो जाता है, तो cos ऑफ -x को हम डायरेक्ट cos ऑफ x लिख सकते हैं, जो कि हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। समझ में आया बात, बोलो। यहाँ पे तुम इसको ध्यान से देखोगे, फिर से समझा दे रहे हैं, तो ये साइन a की तरह ट्रीट करो, ये साइन b की तरह ट्रीट करो, उसमें देखो कि a से मैच कर रहा है कि नहीं। ये सब चीजें याद तब आएगी जब फार्मूला आपको फास्ट याद रहेगा, ये फार्मूला जो है आपको फास्ट याद रहेगा तब, कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। हमने ये देख के cos वाले टर्म को पूरा इधर कर लिया और साइन वाले को उधर कर लिया, ये वाला टर्म को हमने a माना है, ये वाला टर्म को b माना है, तो वहां भी a और b मैच करना चाहिए, तभी cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी लगेगा। तो इसका फार्मूला हो जाता है cos a माइनस बी, तो a के जगह पे n प्लस 1 इंटू एक्स था, हमने लिखा, फिर माइनस b के जगह पे n प्लस 2 इंटू एक्स था, हमने लिखा। हमने फिर देखा कि माइनस के पहले x इंटू में n प्लस 1 के साथ और माइनस के बाद भी x इंटू में n प्लस 2 के साथ, हमने x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेंगे तो इसके इंटू में बचा हुआ n प्लस 1 है, इसके इंटू में बचा हुआ n प्लस 2 है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप इसको अंदर भेज के देखो, x का इंटू n प्लस 1 में होगा तो n प्लस 1 इंटू एक्स आ जाएगा, फिर x का इंटू n प्लस 2 में होगा तो n प्लस 2 इंटू एक्स आ जाएगा, है ना। अब क्या किए हम कि अंदर ही अंदर इसको तोड़े, ये ब्रैकेट था, ये वाला ब्रैकेट था हमारा, इसमें इसको देने की जरूरत नहीं है, x तो कॉमन था। अब यहाँ से n और माइनस n कट जाएगा क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा ना, और ये एक्चुअली प्लस 1 है, ये -2 होगा, तो -2 का मतलब हुआ कि -1, यहाँ -2 और यहाँ +1 तो -1 हुआ। लेकिन cos के अंदर अगर माइनस, ये इंटू में था अंदर वाला, तो अंदर वाला जो -1 आएगा ये ब्रैकेट में था ना, तो ये -1 आया तो -x आ गया। अब ये -x को cos गायब कर देगा क्योंकि cos का ये प्रॉपर्टी होती है।